अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फ्रैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 3। चलें क्वेश्चन 1 देखते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग्स। ये हमें नंबर दिया हुआ है और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। चलें स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमें ए पार्ट दिया हुआ है 6/7 और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास फ्रैक्शन है और ये विदाउट फ्रैक्शन ये हमारे पास एक होल नंबर है। तो चलें इसे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या करना है 6/7 के इसी तरह लिख लेना। उन्होंने हमें मल्टीप्लाई को करने को कहा है तो इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और 4 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम खुद से लाइन लगा के 1 लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा क्या होता है 24 और 7 1 जा 7। तो यही हमारा इसका आंसर है 24/7। बी पार्ट दिया हुआ है 9 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5/6 से। तो 9 लिख के उसके नीचे खुद लाइन लगा के 1 लिख लेना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा और यहाँ पे 5/6 हमने इस तरह से लिखना है। और अब हम 9 5 जा क्या होता है 45 और 6 1 जा 6। तो अगर अब हम देखें तो ये दोनों जो हैं ये 3 के टेबल पर कटिंग हो रही है। 3 जो 15 टाइम है 45 होता है और 3 2 जा 6 होता है। तो इसका आंसर आएगा 15/2। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसलिए नहीं किया था कि 24 और 7 जो है वो सेम टेबल से कट नहीं होते, लेकिन ये नीचे वाले दोनों जो हैं ये सेम टेबल से कट हो रहे हैं तो हमने इसको काटना है। सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट हमें दिया हुआ है 13/11 और उसको हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 13/11 इसी तरह लिख लेना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालना है और 11 लिख देना और 11 के नीचे खुद 1 लगा देना। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे देखें 11 है और ऊपर भी 11 है। जब ऊपर नीचे सेम नंबर हो फ्रैक्शन में और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम काट देते हैं। 11 1 जा 11 और यहाँ पे भी 1 टाइम आएगा। तो ये हमारे पास 13 13 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 1 जा 13 और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा तो ये इक्वल टू 13 होगा। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि मैंने किस तरह कटिंग की है। हमारे पास ऊपर नीचे चाहे इस तरह से या ऑपोजिट में आ रहे हों तो हम उसको काट सकते हैं। जैसे 11 11 सेम है तो मैंने इन दोनों को काट दिया है। आप चाहें तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख के आगे तो फिर वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कटिंग पहले कर लेते हैं तो क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है। तो 13 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमें डी पार्ट दिया हुआ है 8/9 और 6 से मल्टीप्लाई करना है। 8/9 को इसी तरह लिख के मल्टीप्लाई 6 का साइन डालना है। तो अब हमने देखना है कि जो 6 के नीचे हम 1 खुद लगा लेंगे। और अब अगर देखें तो हमारे पास क्या 8 6 का क्या होता है 48 और 9 1 जा 9। अब ये दोनों जो हैं ये 3 के टेबल से काट जाते हैं। 3 16 टाइम जो है वो हमारे पास 48 होता है और 3 जा 9 होता है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 16/3। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमें ये फ्रैक्शन दी हुई है जिसमें हमारे 1/10 दिया हुआ है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो हम क्या करेंगे कि 1/10 को इस तरह लिख लेंगे और 2 बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल के 2 के नीचे 1 खुद से लिख लेंगे। 1 2 जा 2 10 1 जा 10। अब देखें 2 और 10 जो है वो सेम टेबल पर आते हैं ना। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो 1/5 हमारे पास आंसर आ गया। जो हमने कटिंग पीछे सीखी है हम यहाँ पे वही कर रहे हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमें एफ पार्ट दिया हुआ है 16/13 और आगे हमारे पास मल्टीप्लाई हमने 1 से करना है। 6/13 और मल्टीप्लाई 1/1। तो हमें पता है 1 से जिस भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास यही फ्रैक्शन आ जाती है। जैसे कि 6 1 जा 6 और 13 1 जा 13। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं
ये स्टूडेंट्स अब जी पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 7/11 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 के नीचे हम खुद 1 लगा लेंगे। 7 2 ज़ा 14, 11 1 ज़ा 11। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स अब हमें एच पार्ट दिया हुआ है 3 इंटू 2/3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि 3 को पहले साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 और नीचे वाला 3 वैसे ही आ जाएगा। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा है। और मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने 1 के साथ करना है और 1 के नीचे लाइन लगा के खुद से 1 लगा देंगे। 11 1 ज़ा 11 और 3 1 ज़ा 3। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन जो हमारे पास 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है सॉल्व दी फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो ये देखें यहाँ हमें दोनों फ्रैक्शंस दी हुई हैं और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। हमें 6/2 को मल्टीप्लाई करना है 3/6 से। तो क्या करेंगे कि 6/2 मल्टीप्लाई 3/6, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारे पास ऊपर नीचे नंबर सेम हो या वो सेम टेबल पर आ रहे हो तो हम उनको काट देते हैं। तो ये वाला 6 इस वाले 6 से कट गया, यहाँ पे 1 1 रह गया। तो 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमें बी पार्ट दिया हुआ है 9/11 मल्टीप्लाई 5/10। तो वो अब देखें कि हमारे पास ये 5 और 10 दोनों सेम टेबल पर आते हैं ना, तो पहले हम इनको थोड़ा सा काट देते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 5 के टेबल पे 5 1 टाइम आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल पे 10 कितने टाइम आता है 2 टाइम। तब ये दोनों ख़त्म हो गया, हमारे पास 1/2 यहाँ पे फ्रैक्शन बन गई है। 9 1 ज़ा 9, 11 2 ज़ा 22। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स अब हमें सी पार्ट दिया हुआ है 3/17 मल्टीप्लाई करना है हमने 3 इंटू 3/4 से। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है और ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3/17 मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं कि जो नीचे नंबर होता है उसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 और नीचे वाला 4 वैसे ही आ जाएगा। अब ये ऊपर नीचे तो कटिंग नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 15 टाइम क्या होता है 45 और 17 को 4 से करेंगे। जैसे आपको अगर 17 का टेबल नहीं आता तो आप 17 को ऊपर लिखें और 4 को नीचे लिखें। 4 7 ज़ा 28, 8 यहाँ पे 2 यहाँ कैरी, 4 1 ज़ा 4, 2 ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा। और यही हमारा फाइनल इसका आंसर होगा 45/68। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स अब हमें ये दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन दी हुई हैं, तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करना होता है, हमने जो नीचे नंबर होता है उसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 ज़ा 49, 49 में 1 ऐड करेंगे तो 50। और ये जो नीचे नंबर होता है इसको हमने वैसा ही लिख लेना है। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे 8 1 ज़ा 8, 8 में अब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 और नीचे वाला 8 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि हाँ देखें कि हमारे पास क्या ऊपर नीचे कोई कटिंग हो रही है। तो अगर हम देखें 8 और 50 जो है ये दोनों 2 के टेबल से काट सकते हैं। 2 के टेबल पे 8 जो है वो कितने टाइम आता है 4 टाइम, और जो 50 है वो कितने टाइम आता है 25 टाइम। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर 25 हमारे पास आ गया, 25 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ वर्किंग में हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी चला गया, 3 2 ज़ा 6 और 1 ऐड किया 7, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया है 325, 25 और 13 को, और अब 7 4 ज़ा क्या होता है 28। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स अब हमें ई पार्ट दिया हुआ है 2/9
मल्टीप्लाई 1 × 5/6 मल्टीप्लाई 5/6। इसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये मिक्स फ्रैक्शन भी बीच में हमें दी हुई है। तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, बाकी फ्रैक्शन साथ में वैसे ही लिख देंगे। 6 × 1 = 6, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, और नीचे वाला 6 वैसे ही आ जाएगा, और ये वाली फ्रैक्शन हम वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब हम देखें अगर तो ये तीनों ही हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर नीचे कटिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, या आप पहले तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो हम क्या करेंगे कि 2 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, और 22 को हम यहाँ साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास 110 आएगा ऊपर, और नीचे वाले को भी हम सेम इसी तरह ही करेंगे कि 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा। 9 × 6 = 54 होता है, और 54 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ साइड पे थोड़ी सी हम वर्किंग करके देख लेते हैं। 6 × 4 = 24, 2 कैरी चला गया। 6 × 5 = 30, 30 में 2 32। तो ये जो 324 आया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम अगर देखें कि क्या ये दोनों नंबर्स जो हैं किसी सेम टेबल से कट हो जाते हैं, तो जैसे आपने पहले भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, तो उसमें हमें पता है कि वो डिजिट जिनके लास्ट पे 0 2 4 6 8 आ जाते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 के टेबल पे 110 कितने टाइम आएगा, अगर आपको नहीं पता तो आप वर्किंग करके देख सकते हैं। साइड पे आप 110 को अंदर रखो और 2 से डिवाइड करो, 2 5 = 10, 2 5 = 10, इट्स मीन के 55 टाइम आएगा। और सेम इसी तरह अगर आपको नहीं पता कि 2 के टेबल पे 324 कितने टाइम आएगा, तो आप इसको भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 1 = 2, 2 6 = 12, और 2 4 = 2 2 = 4। तो ये 162 टाइम आता है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 55/160। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें एफ पार्ट दिया हुआ है 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1/5/6। सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया था। एफ पार्ट है हमारे पास 8/12 मल्टीप्लाई बाय 3 × 8/11 मल्टीप्लाई बाय 5/7। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 11 3 हमारे पास क्या होगा, 33। 33 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 41/11 हम ऐसे ही लिख देंगे, और मल्टीप्लाई बाय 5/7 इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे अगर आपको 41 का टेबल नहीं आता तो आप 8 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 8 5 = क्या होता है, 40। तो जो 40 आया अब उसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों को इस तरह वर्टिकली लिख के तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 0, 4 1 = 4, और ये 16, 0 4। तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1640। और सेम इसी तरह अगर हम 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 77। और 77 को अब हम यहाँ पे वर्किंग में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 से 2 7 = 14, 1 कैरी, 2 7 = 14, 1 ऐड किया 15, 1 7 = 7, 1 7 = 7। तो यहाँ पे 4 12, 1 कैरी चला गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 9। तो ये हमारे पास आ गया है 924। मल्टीप्लाई करके इन तीनों नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके 924 आ गया। अब हमने क्या देखना है कि क्या ये दोनों जो हैं किसी सेम टेबल पर कट होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दोनों जो हैं 2 से भी कट हो जाते हैं और 4 से भी कट हो जाते हैं। तो हम इसको 4 से काट देते हैं।
जब हम 4 से इसको कट करेंगे मीन्स 4 का टेबल पढ़ेंगे तो हम यहाँ डिवाइड करके देख सकते हैं 1640 को अंदर आके 4 से 4 4 ज़ा 16, ये 4 नीचे आएगा, 4 1 ज़ा 4 और ये वाला 0 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हमारे पास आया है 4 10। और सेम इसी तरह जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे फिर वर्किंग करके हम देख लेते हैं। 924 को अंदर रख के जब हम 4 से काटेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4। तो क्या हमारे पास आ गया है 231। अब ये मज़ीद जो है किसी और से काट नहीं होगा, तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट दिया हुआ है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7/10। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है। पहले हम इसको दूसरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल वाली में। 10 7 ज़ा 70, 70 में 7 ऐड करेंगे 77/10 आएगा। अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ ऊपर नीचे 4 4 आ रहा है, तो हम इसको आपस में काट देंगे। यहाँ पे भी 1 रह जाएगा और यहाँ पे भी 1 रह जाएगा। तो अब हम अगर 77 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 77 आएगा और 3 को 10 से करें तो 30 आएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है सॉल्व दी फॉलोइंग। जैसे कि हम देख रहे हैं इन क्वेश्चंस के अंदर डिवीजन का साइन है। पहले हमें मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ था तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब डिवीजन का साइन है तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमें ए पार्ट दिया हुआ है 7/20 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम देखते हैं कि हम फ्रैक्शन में डिवीजन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्या करना है कि हमारे पास जैसे ये फर्स्ट नंबर है ना, तो ये हमारे पास इन्होंने हमें सिर्फ उसमें दिया हुआ है, होल नंबर में दिया हुआ है और ये फ्रैक्शन है। तो मैं इस होल नंबर को भी खुद से फ्रैक्शन बना लूँगी। क्या करूँगी कि ये 2 लिखूँगी और इसके नीचे लाइन लगा के खुद 1 लिख लूँगी। 1 लगाने से इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो गेन 2 आएगा। इसलिए जहाँ पे भी हमने फ्रैक्शन बनानी हो तो हम खुद से होल नंबर के नीचे 1 लगा लेते हैं, तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन को इसी तरह से लिखना है। और जैसे कि आपको पता है डिवीज़न का उलट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो डिवीज़न के साइन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन के साइन में लिख देना है। क्योंकि डिवीज़न जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम दूसरी तरह सोल्व नहीं कर सकते जिस तरह हम सिंपल नंबर्स की करते हैं, होल नंबर्स की। और फिर इसका क्या करना है, जो डिवीज़न से नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको हमने उल्टा देना है। इसको हमने कैसे लिखना है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2 यहाँ पे बन गया है ना। क्या किया है मैंने कि ये डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट किया है और जो डिवीज़न से नेक्स्ट फ्रैक्शन है ना उसको हमने 1/2 मतलब इसको चेंज कर दिया। जो नीचे नंबर होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर नंबर है वो नीचे आ जाएगा। इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। अब ये हमारे पास जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व क्वेश्चन कर रहे थे इसको वैसे ही करना है। तो अब हमने क्या करना है, 7 1 ज़ा 7 और 22 ज़ा क्या होता है 40। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें बी पार्ट दिया हुआ है 2/15 डिवाइडेड बाय 5। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास होल नंबर दिया हुआ है 5 उसके नीचे लाइन लगा के खुद से 1 लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को इसी तरह नीचे लिख लेना है और डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देना है। और वो 5/1 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/5 मतलब इसको उल्टा देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है इस नेक्स्ट फ्रैक्शन का। और अब हमने क्या करना है, 2 1 ज़ा क्या होगा 2 और 15 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप साइड पे मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। 5 5 ज़ा 15 for 25, 2 कैरी 5 1 ज़ा 5 और 2 ऐड के 70। तो ये हमारे पास 75 आ गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, सी पार्ट हमें दिया हुआ है 20/35 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या करेंगे,
20/35 इस तरह से लिख लेंगे और डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे। और 9 के नीचे 1 हमने पहले ही लगा लेना है और फिर इसको हमने उल्टा देना है, ये हमारे पास 1/9 बन जाएगा। तो अब हम अगर देखें क्या ये सेम टेबल पर आते हैं, तो 20 और 5 जो हैं ये दोनों सेम टेबल पे आते हैं। 5 के 5 4 जा और 5 7 जा हमारे पास होता है 35। तो अब हमने क्या करना है, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 7 9 जा 63। यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, डी पार्ट। जी स्टूडेंट्स, हमें डी पार्ट दिया हुआ है 21/27 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या करेंगे कि 3 के नीचे खुद से 1 लगा लेंगे और फिर उसके बाद 21/27 वाली फ्रैक्शन का इसी तरह लिख लेंगे। डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे और इस वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब हमने देखना है कि क्या ये सेम टेबल पर आते हैं। तो जी 3 1 जा 3 होता है और 3 7 जा 21 होता है। तो 7 1 जा 7 और 27 1 टाइम 27 आएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें ई पार्ट दिया हुआ है 14/16 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 के नीचे खुद से 1 लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को इसी तरह नीचे उतार देना है और डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना और नेक्स्ट फ्रैक्शन का हमने रेसिप्रोकल ले लेना। ये हमारे पास 1/7 बन जाएगी। अब हम यहाँ पे करेंगे कटिंग। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और हमारे पास क्या रह गया है 2/16। अगर हम आप देखें तो हमारे पास ये दोनों भी सेम टेबल पर आते हैं। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा 1/8 आएगा। हमारे पास जितनी कटिंग होती है हमने फ्रैक्शन को उतना कट ज़रूर करना है, अदरवाइज़ फिर हमें मार्क्स जो हैं वो पूरे नहीं मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमें एफ पार्ट दिया हुआ है 15/20 डिवाइडेड बाय 21। अब 21 के नीचे हम खुद से 1 लगा लेंगे और 15/20 को हम इसी तरह नीचे उतारेंगे। डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे और ये वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब हम देखें कि क्या ये हमारे पास सेम टेबल पर आते हैं। तो 15 और 21 जो है ये 3 के टेबल पर आते हैं। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो यहाँ पे अगर हम मज़ीद देखें तो हमारे पास 5 और 20 भी सेम टेबल पर आते हैं। तो इनको भी हम काट सकते हैं। 5 1 जा और 5 4 जा 20। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1/28। 1 1 जा 1 4 7 जा 28। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। जी अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमें जी पार्ट दिया हुआ है 18/24 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या करना है, 18/24 को हमने इसी तरह नीचे लिख लेना है डिवीज़न और यहाँ पे 3 के नीचे पहले 1 भी लगाना है और डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देना और यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल ले लेना है। अब हमने देखना है कि क्या ये सेम टेबल पर आते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। आप चाहें तो 18 और 24 को भी पहले काट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप आगे कर सकते हैं, फिर इन दोनों को भी काट सकते हैं। तो जिस तरह आपका दिल करता है आप पहले काट सकते हैं। आप 6 और 24 भी जो है वो दोनों सेम टेबल पे आते हैं। 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 1/4। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन 3 का जो है वो लास्ट पार्ट दिया हुआ है, एच पार्ट। तो 14/18 डिवाइडेड बाय 18। 18 के नीचे हम 1 खुद से लगा लेंगे। ये वाली फ्रैक्शन को इसी तरह हमने नीचे लिख देना है और डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेना है। अब अगर हम देखें तो ये दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं। किसके टेबल से, 2 के। 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18। तो अब हमने क्या करना है, 7 1 जा 7 कर देना है और 18 को अब हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ साइड पे हम
वर्टिकली लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 8 ज़ा 72, 2 यहाँ पे 7 यहाँ कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। तो ये हमारे पास 162 आया 18 को 9 से मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमने यहाँ नीचे लिख देना है और यही हमारा फाइनल आंसर है 7/162। आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें ये आगे से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इफ़ द वेट ऑफ 5 पैकेट्स ऑफ शुगर इज़ 4 × 7/8 kg। उन्होंने 5 जो पैकेट्स हैं शुगर के उसका इतना वेट बताया है, और आगे से उन्होंने हमें क्या कहा है, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 पैकेट। तो वो और 1 पैकेट का वेट पूछा हुआ है। तो जब भी हमें ज़्यादा चीज़ों की बताई हुई तादाद हो और कम की पूछी हो तो हम डिवीज़न करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हम वो लिख लेते हैं। वेट ऑफ 5 पैकेट्स। तो 5 पैकेट्स का कितना वेट है, 4 × 7/8। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो इसको हम पहले दूसरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 4 ज़ा 32, 32 में 7 ऐड करेंगे 39/8 आ जाएगा। तो साथ में हमें यूनिट केजी दिया हुआ है तो वो भी हम साथ लिख देंगे। उसके बाद अब उन्होंने हमसे कितना का पूछा है, वो हमें कह रहे हैं कि बताएं हम वेट ऑफ 1 पैकेट। तो वो हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे हमें ज़्यादा चीज़ों का बताया हो और हमसे एक चीज़ का पूछा जाए तो हमने उसमें डिवाइड करना होता है। तो क्या करेंगे, इस वाली फ्रैक्शन को लिखेंगे पहले जो हमें गिवन है, और उसके उन्होंने कितने पैकेट्स थे, 5, तो हम डिवाइडेड बाय 5 लिख देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि डिवीज़न का साइन है ना, तो जिस तरह पीछे हमने डिवीज़न को सॉल्व करना सीखा है फ्रैक्शन के साथ वैसे ही करेंगे। 5 के नीचे खुद से 1 लगा देंगे, 39/8। तो आगे हम डिवाइड करें, डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे और 1/5 यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 39 1 ज़ा 39 और 8 5 ज़ा 40 kg। तो इसका मतलब है कि वेट ऑफ 1 पैकेट, यहाँ पे आपने लिखना है वेट ऑफ 1 पैकेट इज़ 39/40 kg। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्या उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है, आयशा एज इज़ 1/2 ऑफ आर सिस्टर एज। मतलब हाफ एज है आयशा की उसकी सिस्टर से। इफ़ हर सिस्टर इज़ 20 years old, हाउ ओल्ड इज़ आयशा। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। आयशा एज इज़ 1/2 ऑफ हर सिस्टर एज। तो हम यहाँ पे हमें आयशा की सिस्टर की एज बताई हुई है ना, तो हम पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आयशा सिस्टर एज इज़ कितनी बताई हुई है, 20 years। तो वो हमने यहाँ पे लिख लेना है 30 years। तो आगे से उन्होंने हमसे किसकी पूछी है, आयशा की एज पूछी है। ये हमने फाइंड करनी है। तो अब जो दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि 20 years की आयशा है और जो उसकी आयशा की सिस्टर है, और आयशा जो है वो उससे हाफ़ है। तो मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 10 टाइम हम यहाँ पे ये कर देंगे 20। तो 10 1 ज़ा 10। इट्स मीन के आयशा की एज कितनी है इस टाइम, आयशा एज इज़ 10 year old। तो ये हमारे पास 10 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन।
अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कमाल विल distribute 4 into 1/2 packets of candies among six children. How many packets of candies will each child get? तो ईच जहाँ पे हमें ज़्यादा का बताया हुआ है कि कमाल ने इतनी पैकेट्स जो हैं वो 6 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और हमने ये बताना है कि एक जो चाइल्ड है उसको कितनी मिली हैं। तो मैंने पहले भी बताया, जब ज़्यादा चीज़ों का हमें बताया हो और एक का हमने बताना हो तो हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन से ही हमारे पास आंसर जो है वो कम होकर आता है ना। तो अब चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना कि कमाल डिस्ट्रीब्यूट पैकेट्स ऑफ कैंडीज़, कितने पैकेट्स वो करेगा, 4 into 1/2। तो वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने हैं जो हैं इक्वल टू 6। तो अब हमने हर बच्चे की बतानी है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको पहले लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय जितने बच्चों को देनी है वो हम बाद में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है। अब 6 के नीचे हमने खुद से 1 लिख लेना है, और ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 में 1 ऐड किया 9/2। और यहाँ पे इसी तरह डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6। तो अभी हम कटिंग कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3 और 3/4 पैकेट्स। इट्स मीन के वो 6 बच्चों को 3/4 पैकेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सॉरी, कि इसका मतलब ये है कि कमाल जो है वो हर बच्चे को 3/4 पैकेट्स देगा कैंडीज़ के। टोटल 6 जो बच्चे थे ना, तो हर एक बच्चे को 3/4 पैकेट आएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका बी पार्ट भी हमें दिया हुआ है कि इफ़ ही डिस्ट्रीब्यूट दीज पैकेट्स अमंग 9 चिल्ड्रन देन हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ कैंडीज़ विल ईच चाइल्ड गेट। मतलब मीन्स यहाँ पे उसने सिर्फ जो चाइल्ड हैं उनकी तादाद जो है वो चेंज की है, पहले 6 थे अब 9 कर दिए हैं। तो ये भी बहुत इजी है, सिर्फ हमने जहाँ पे हमारे पास 6 था वहाँ पे चेंज करके हमने 9 लिख देना है। पहले हम यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो हमारे पास चेंज हुए हैं इक्वल टू 9। तो अब हमने क्या करना है, ये फ्रैक्शन तो इसी तरह आ जाएगी, डिवीजन में बस 9 लिख देना है 6 की जगह पे। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन से हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेंगे, और यहाँ पे 1/9 हो जाएगा। तो ये 9 से काट के 1/2 पैकेट्स आ जाएंगे। मीन्स कि अगर उसने 9 बच्चों में कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो 1/2 जो है वो ईच चाइल्ड को आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन हामिद होम एंड मस्जिद इज़ 2 into 3/4। यहाँ पे कह रहे हैं कि हामिद के होम से मस्जिद का डिस्टेंस जो है वो 2 into 3/4 किलोमीटर है। इफ़ हामिद गोज़ टू मस्जिद थ्रू ऑफर दी सला 5 times, then how much distance does he cover daily? तो इसमें हमने बताना है कि वो कितना डेली जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन हामिद होम एंड मस्जिद। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन, जो कि हमारे पास है 2 into 3/4। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 2 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11/4 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब उन्होंने हमसे पूछा है कि कितना वो डिस्टेंस जो है
डेली कवर करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेली कवर डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, 11/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितने टाइम जाता है, 5 टाइम। तो मतलब उन्होंने हमें डेली का पूछा हुआ है, मतलब ज़्यादा को पूछा हुआ है, तो जहाँ पे ज़्यादा की बात की जाती है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 के नीचे खुद से 1 लगा लेंगे, 11 5 ज़ा 55, 4 1 ज़ा 4। तो इट्स मीन कि वो डेली कितना डिस्टेंस कवर करता है, 55/4 किलोमीटर। तो ये हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट सॉल्व हो गया। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट आप कौन सी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं, किस यूनिट की, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।